हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम की आप बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे आपके लिए हम टॉपिक वाइज वीडियोस ला रहे हैं। पिछले काफी दिन से आपने देखा होगा, अभी तक हम कोडिंग डिकोडिंग कवर कर चुके हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन की एक दो टाइप्स कवर कर चुके हैं, उसके अलावा ब्लड रिलेशन हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा हमने आज जो वीडियो आपके लिए लाए हैं, इसमें आज हम बात करेंगे जो हमारा सिलॉजिज्म टॉपिक है, जिसको आप साइलॉग्स भी बोलते हैं, वेन डायग्राम भी बोलते हैं, साइलॉग्स भी बोलते हैं, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेकेपीएसआई के सिलेबस में वैसे भी अलग से इसको मेंशन भी कर रखा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना, राइट। तो अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 या 3 क्वेश्चन इससे टॉपिक से आपको आने चाहिए। लास्ट ईयर जेकेएसएसबी के एक दो पेपर हुए थे, जिसमें स्टॉक असिस्टेंट और एक पेपर था, उसमें भी इस टॉपिक के क्वेश्चन आए थे। तो आपके लिए एक पीडीएफ मैंने लाया है 10 क्वेश्चन का, तो आप ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ आप लोग इस खुद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब इंस्पेक्टर के बैचेस करियर सक्सेस, मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। आप में से काफी सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, या यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्टार्ट ऑन योर ओन, फ्रेश बैच की डिटेल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। नए बैच का टाइमिंग है जो सुबह 10 से लेके 1 बजे बैच एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, विजिट करें हमारे एड्रेस पे, करियर सक्सेस ऑपोजिट आलोट जम्मू। कॉल भी कर सकते हैं एडमिशन। आप सबके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वैसे भी जेकेएसएसबी की बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, साल 2 साल में कभी एक बार। तो जो भी वैकेंसी निकले उसके लिए अपना हार्डवर्क करिए और उस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करिए। तो आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो हमारे सामने आप देख पा रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पे। तो आप सभी जानते हैं साइलोगिज्म का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। साइलॉग्स के क्वेश्चन जब भी आपने सॉल्व करने हैं, पहले इसका क्वेश्चन फॉर्मेट समझें। सबसे पहले आपको गिवन होंगे स्टेटमेंट, यानी कि पहले आपको क्या दिया होगा वहां पे, स्टेटमेंट्स। उन स्टेटमेंट्स को देखते हुए आप बनाएंगे डायग्राम। क्या बनाएंगे? डायग्राम, जिसको हम वेन डायग्राम भी बोलते हैं। आफ्टर दैट आपको वहां पे कंक्लूजन्स दिए होंगे, जिनका आपने डायग्राम में देख के आंसर लगाना है। अगर आपके हिसाब से कंक्लूजन सही लिखा है तो आंसर आपका ट्रू होगा, नहीं लिखा तो आपके सामने आंसर आप उसको फॉल्स लगाएंगे। ट्रू को फॉलोज भी बोलते हैं, फॉल्स को डज नॉट फॉलो भी बोलते हैं, राइट। तो अब आ जाते हैं वापस असाइनमेंट पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, स्टेटमेंट्स दिए हैं। ऑल ब्रुक्स आर नीडल्स, सम नीडल्स आर हुक्स, नो हुक इज स्विच। तो पहला काम है मुझे इसको रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। तो मैं साइड पे डायग्राम बना लेता हूँ। सबसे पहला था ऑल ब्रुक्स आर नीडल्स, तो सारी ब्रुक्स जो हैं वो नीडल्स है। इसकी डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे। उसके बाद है सम नीडल्स आर हुक्स, नीडल्स और हुक्स आपस में सम रिलेशन बना रहे हैं, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे लिखा है नो हुक इज स्विच, हुक और स्विच आपस में नो बना रहे हैं। तो हुक और स्विच अगर नो बना रहे हैं तो उसकी डायग्राम हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, राइट। इसके बाद जो मुझे 4 कंक्लूजन यहाँ दिए हैं, मुझे एक एक करके चेक करना है। तो पहला कंक्लूजन आप देखो क्या लिखा है, सम नीडल्स आर नॉट हुक्स। इस डायग्राम में चेक करिए, सम नीडल्स आर नॉट हुक्स बन रहा है, ट्रू आएगा फॉल्स? देखो नीडल और हुक यहाँ पे सम का रिलेशन बना रहे हैं, सम नॉट का रिलेशन बना रहे, इसलिए हमारा पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकेंड, सम ब्रुक्स आर हुक्स, यहाँ पे आप चेक करिए ब्रुक्स और हुक्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इनका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। उस काफी बच्चे इसको ट्रू भी लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रुक्स इसके बाद सम बना रही है, इसके साथ सम बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसका पूछा है उसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद लिखा है थर्ड वाला, सम नीडल्स आर नॉट स्विचेस। ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, यहां बोल रहे हैं सम नीडल्स आर नॉट स्विचेस। नीडल्स का कुछ हिस्सा स्विच के साथ नो बना रहा है, नीडल का कुछ हिस्सा आ रहा है हुक्स के साथ, और हुक स्विच के साथ नो बना रहे हैं, यानी ये जो हिस्सा एच के अंदर आया नीडल का, ये भी हुक के स्विच के साथ नो बनाएगा। तो थर्ड कंक्लूजन हमारा हो जाएगा ट्रू। और लास्ट कंक्लूजन ये जहां पे मेंशन किया है, सम ब्रुक्स आर नॉट स्विचेस, ब्रुक्स ये वाला है और ये स्विचेस है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन फॉलोज, आंसर लगाने से पहले आज आपको एक और चीज याद रखनी है कि जब भी आपके कम से कम 2 कंक्लूजन्स फॉल्स आए, वहां पे आप चेक करेंगे आइदर और केस। क्या चेक करेंगे? आइदर और केस।
अब आइदर और केस की तीन कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 कि जो दो कंक्लूजन फॉल्स है, दो कंक्लूजन है वो फॉल्स होने चाहिए। तो पहला कंक्लूजन दूसरा और फोर्थ कंक्लूजन फॉल्स आ रहे हैं तो आइदर और चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन है एलिमेंट्स का नाम सेम होना चाहिए। यहाँ पे नीडल हुक, हुक, ब्रुक स्विच, कोई भी कंक्लूजन ऐसा नहीं एलिमेंट्स का नाम सेम हो, यहाँ आइदर और फॉलो नहीं करेगा। हमारा इकलौता आंसर आएगा ओनली थर्ड फॉलोज। अगर आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप कमेंट में बताना क्या आंसर आया। ओनली थर्ड फॉलो आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन का, राइट। रीजनिंग और मैथ आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जेकेपीएसआई के पेपर में जिन्होंने आपकी सिलेक्शन करानी है, आप पूरे पूरे नंबर भी ले सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी कमी छोड़ी इन सब्जेक्ट्स में कि चलो बाद में देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, दिक्कत आपके लिए होती है। करियर सक्सेस का हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफर आज इस वीडियो के साथ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें आपको 26% का, चाहे आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहें चाहे ऑनलाइन, राइट। जब भी आप इनरोलमेंट के लिए कॉल करें या विजिट करें तो रिपब्लिक डे ऑफर के अंदर अगर आप करवाते हैं तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कल संडे है, कल संडे का ऑफ रहेगा, तो ये आपका ऑफर हमारा मंडे शाम को 6 बजे तक रहेगा। तो अगर आप कल नहीं आ सकते, मंडे को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में एक और अनाउंसमेंट आपके लिए मैं करूंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। आई थिंक यहाँ पे वो बनाया भी था, हाँ मिल गया। आप में से जो भी स्टूडेंट्स घर बैठे फ्री प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेली बेसिस पे, करियर सक्सेस का एंड्रॉइड या आईओएस ऐप डाउनलोड करिए जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस। उसके बाद वहां जाके ऐप के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 डॉट्स का आपको सिंबल दिखेगा, वहां पे फ्री टेस्ट में जाएं। डेली बेसिस पे बहुत सारे फ्री टेस्ट वहां आ रहे हैं, तो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और फ्री प्रैक्टिस भी कर दीजिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है जी, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है ऑल ड्रम्स आर ट्रेन्स। जब हम सभी ड्रम्स ट्रेन्स में बनाएंगे, साइड में बना, ऑल ड्रम्स आर ट्रेन्स, ऐसी डायग्राम बनेगी, राइट। उसके बाद लिखा है ऑल ट्रैम्स आर ड्रम्स। अब ये ट्रेन है, ऑल ट्रैम ड्रम में है, सारे ट्रैम ड्रम में आएंगे तो ट्रैम मुझे डालना पड़ेगा। उसके बाद सम ड्रम्स आर जार, तो ड्रम और जार आपस में आ रहे हैं तो ये जार बना दे। जार वाले एलिमेंट को आप ट्रेन के अंदर मत बनाना, आपका क्वेश्चन आएगा, इसको बाहर ही रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पहले कंक्लूजन। यहाँ लिखा है ऑल ट्रैम्स आर ट्रेन। पहला कंक्लूजन मुझे दिया है ऑल ट्रैम्स आर ट्रेन। देखो ट्रैम सारा ट्रेन के अंदर है और उसने यही पूछा ऑल ट्रैम्स आर ट्रेन, यानी जो है बिल्कुल सही है, पहला आंसर ट्रू। दूसरा ऑल ट्रेन्स आर ट्रैम, देखो ट्रेन है बाहर वाला एलिमेंट तो इसके ऊपर कोई ऑल नहीं बना रहा ट्रैम, इसलिए सेकंड आंसर हो जाएगा फॉल्स। थर्ड आंसर देखिए सम ट्रेन्स आर नॉट ट्रैम्स, ट्रेन और ट्रैम आपस में सम बना रहे हैं, ये नेगेटिव रिलेशन है, सीधा क्या हो जाएगा फॉल्स। लास्ट कंक्लूजन सम ट्रैम्स आर नॉट जॉर्ज भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स, नेगेटिव सीधा, राइट। अब अभी तक मेरे दो कंक्लूजन ट्रू आए, कौन कौन सा, ओनली फर्स्ट सेकंड फॉलो, ये तो मेरा सॉरी ओनली फर्स्ट, सेकंड नहीं, सेकंड तो हमने फॉल्स लगाया हुआ है, ओनली फर्स्ट फॉलो तो मेरा आंसर है ही। अब मेरे पास यहाँ 3 ऐसे बचे जो फॉल्स है, तो आप में से जो बच्चों ने साइलोगिज्म का बेसिक कवर कर लिया है, राइट, शॉर्टकट्स वगैरह आपने सीखे हैं, तो आपको पता होगा कि जब भी दो कंक्लूजन फॉल्स आए हमें वहां पे आइदर और चेक करना पड़ता है। तो आइदर और चेक करने के लिए पहली कंडीशन है कि दो कंक्लूजन फॉल्स चाहिए, तो यहाँ 3 कंक्लूजन फॉल्स है। उसके बाद हमें देखना होता है दो कंक्लूजन जो फॉल्स है उसमें एलिमेंट्स का नाम सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑल ट्रेन आर ट्रैम, ट्रेन ट्रैम यहाँ पे आ रहा है बट यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये किसी काम का नहीं। इन दोनों में आगे भी चेक करेंगे, दोनों का आंसर फॉल्स, एलिमेंट्स का नाम भी क्या है सेम, और आइदर और के 3 पेयर होते हैं, ऑल सम नॉट सम सम नॉट सम नो, तो यहाँ पे ऑल और सम नॉट दिया है, इन दोनों में लग जाएगा आइदर और, तो मेरा टोटल आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। तो ये क्वेश्चंस आप तभी निकाल पाएंगे जब आपका बेसिक क्लियर हो,
ठीक है। करियर सक्सेस में भी हम फ्रेश बैचेस में टॉपिक वाइज जब पढ़ाते हैं तो वहां पे भी हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हर एक टाइप कवर हो, ताकि आपका टाइम पे सिलेबस भी कवर हो और आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। ये हैंडआउट्स बच्चों को दिए जाते हैं क्लास में, ताकि आप घर पे भी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए, नेक्स्ट डे फिर हम क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अगर सारे क्वेश्चन कराऊंगा वीडियो 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं 4-5 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कैसे ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे देखो, नो स्टिक इज ए बुक। अब मुझे डायग्राम बनानी है, नो स्टिक इज ए बुक। जब भी नो का रिलेशन बनाते हैं वो इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑल बुक्स आर ग्लोब्स, सारी बुक्स आपकी ग्लोब्स हैं तो ऐसे ही बनाएंगे। लास्ट बचा ऑल स्टिक्स आर ब्रिक्स, ये स्टिक था, ये सारी ब्रिक आ जाएगा, ये आ गया जी brick। ठीक है, इसके बाद पहला कंक्लूजन देखो क्या पूछा है, नो ब्रिक इज ग्लोब। ब्रिक ये वाला एलिमेंट था बाहर वाला, और ग्लोब है ये वाला एलिमेंट। कह रहा है क्या ये आपस में नो बना रहे? अब देखो ये नो वाली लाइन जो है ये स्टिक्स की है, ब्रिक्स की नहीं। तो ब्रिक की जब नो वाली लाइन ही नहीं है तो आगे चेक करने का जरूरत, क्या लगाएंगे? फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन, सम ग्लोब्स आर ब्रिक्स। हाँ ठीक है, ये हमारा ब्रिक्स है क्योंकि बी नाम के दो हैं, ये बुक है। अगला क्वेश्चन है सम ग्लोब्स आर ब्रिक्स, ये ग्लोब है, ये ब्रिक, ब्रिक ये है, ये बुक है, तो इनका आपस में कोई सम नहीं है, क्या क्या होगा? फॉल्स। थर्ड वाला, सम स्टिक्स आर नॉट ब्रिक्स। देखो यहाँ पे स्टिक्स और ब्रिक्स आपस में पॉजिटिव रिलेशन बना रहे हैं, ऑल और सम वाला, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली फॉल्स। और फोर्थ कंक्लूजन है सम ब्रिक्स आर नॉट स्टिक्स, ब्रिक्स और स्टिक आपस में सम बना रहे हैं, सम नॉट नहीं बनाएंगे। राइट, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, नो ब्रिक्स आर ग्लोब, ब्रिक और ग्लोब का नो फॉल्स, ग्लोब और ब्रिक्स का सम भी फॉल्स। हाँ ठीक है, सारे यहाँ सारे फॉल्स आए। अब जल्दी जल्दी से बच्चे क्या कर सकते हैं पेपर में, वहां पे ऑप्शन लगा सकते हैं नन फॉलोज। लेकिन अभी हमने इनमें आइदर और चेक नहीं की, इसमें चारों के चारों कंक्लूजन आपके आए हैं फॉल्स, उस वजह से अब हमें पहले यहाँ पे आइदर और भी चेक करना पड़ेगा। आइदर और की कंडीशंस मैंने आपको भी बताई, दो आंसर फॉल्स होने चाहिए, तो यहाँ पे एक, ये दो, ये तीन, ये चारों फॉल्स है। तो आप ये भी ध्यान, इसमें शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि नेगेटिव जितने भी हो, सम, नॉट या नो, इसमें आइदर और नहीं होता। राइट, आइदर और अगर होगा तो एक पॉजिटिव रिलेशन होगा ऑल और सम, और एक नो या सम नॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है नो ग्लोब इज, नो ब्रिक इज ग्लोब। अब नो का पेयर बनता है सम के साथ, तो नो के साथ अगर सम आ जाए तो आपका आइदर और बन जाता है, नो ब्रिक इज ग्लोब। यहाँ पे भी एलिमेंट्स का नाम भी सेम है, पेयर कौन सा है? सम और नो। यहाँ पे आपका हो जाएगा आइदर और, तो मेरा आंसर आ जाएगा आइदर और सेकंड फॉर। इस तरह से साइलॉग्स के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप ये असाइनमेंट और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तभी होगी जब आपने साइलोगिज्म का बेसिक पढ़ा है। अगर आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ रखा है, बेस इसकी आपको पता है, बेसिक्स क्या है वो मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया, यहाँ सिर्फ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। राइट, तो आप सभी डिटेल में पढ़ना चाहें तो अच्छे से तैयारी करें, तभी आपके क्वेश्चन सभी तरह के निकले। अच्छा, अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन में। अब आज आपको मैं एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखना। यहाँ पे 7th क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं, सम कार्स आर जीप, सम जीप आर स्कूटर, सम स्कूटर आर ट्रक। आप याद रखिए ऑल और सम ये होते हैं पॉजिटिव रिलेशन। राइट, हर एक टॉपिक को पढ़ने का अलग अलग तरीका है, हमारा ये तरीका है। ठीक है, जब भी आपकी सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव आप सीधा शॉर्टकट से फॉल्स लगा सकते हैं, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है। राइट, अब बची दो, उसके लिए डायग्राम चेक कर लेंगे। यहां लिखा है सम कार आर जीप, सम जीप आर स्कूटर, सम स्कूटर आर ट्रक। पहले दो हम वैसे ही फॉल्स लगा चुके हैं। थर्ड वाला पढ़िए, सम जीप आर ट्रक। क्या जीप और ट्रक आपस में सम बना रहे हैं? नहीं बना रहे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। और लास्ट वाला सम स्कूटर्स आर कार, स्कूटर और कार भी सम नहीं बना रहे, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में भी अगर आपने देखा 7th क्वेश्चन में चारों कंक्लूजन हमारे फॉल्स आए। राइट, तो अब जब हमें आइदर और चेक करना है, हमें चेक करना है कि कोई दो कंक्लूजन ऐसे होने चाहिए जिनका आंसर फॉल्स हो और एलिमेंट्स का नाम सेम हो। ठीक है, पहला है नो कार इज ट्रक, नो का पेयर बनता है सम के साथ, तो नो कार इज ट्रक तो यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब पहले वाला किसी आइदर और का पार्ट नहीं है। फिर आया नो स्कूटर इज कार, तो लास्ट में लिखा है सम स्कूटर इज कार, तो सेकंड और फोर्थ का आंसर आया फॉल्स। इनके एलिमेंट्स का नाम भी सेम है, तो इसमें आइदर और लग जाएगा। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आइदर सेकंड और फोर्थ फॉल्स।
तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तभी आप निकालें अगर आपने इसका बेस ऑलरेडी पढ़ रखा है, बेसिक्स आपका क्लियर है तो ही आपसे ये क्वेश्चन देंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।